देखो ध्यान से सब बच्चा, 12.1 का सबसे पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ गया ना। 12.1 का सबसे पहला क्वेश्चन इस बार 2025 के मैथ की एग्जाम में 5 नंबर के पूछा था, समझ गया। प्रथम पाली में ये जो क्वेश्चन था 12.1 का एक्सरसाइज 12.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है VVI है, ये मालूम है 2025 से पूछा गया है, 5 अंक के सवाल में आया था प्रथम पाली में, समझ गया ना। ध्यान से देखिएगा, कहा 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया, एक का 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है। 2 को वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। इसका जो त्रिज्या दिया, एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर। वृत्त का 2 को त्रिज्या दिया हुआ, समझ गया, एक बड़ा त्रिज्या एक छोटा त्रिज्या, समझ गया ना। बड़ा त्रिज्या को 19 माना गया है और छोटा त्रिज्या क्या माना गया है 9। इस क्वेश्चन में कहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि योग के बराबर है, जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्त की परिधि योग के क्या है बराबर है, सही है ना। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि योग के बराबर है, एक बड़ा बनाया गया, सही है ना। जिसमें R1 के मान दिया गया 19 सेंटीमीटर, R2 के मान 9 सेंटीमीटर दिया गया। निकालना है हमको, निकालना जानता कुछ है, इन दोनों वृत्त की परिधि योग के बराबर है। एक बार वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, उसका त्रिज्या किसका, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि इन दोनों के जोड़ के योग के बराबर होना चाहिए। ऐसा वृत्त बनाना है जो कि इन दोनों के जोड़ने के बाद कुछ होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, उसके त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। निकालो वृत्त का परिधि बराबर पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि 2 पाई r, इसका 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, 2 पाई r, 2 पाई कॉमन निकलेगा, r1 प्लस कितना r2, 2 कटेगा, पाई पाई कटेगा, बड़ा का r बराबर r1 का मान कितना 19 अब प्लस 9, कितना आएगा 19 9 आंसर। उतारो जल्दी। देखो आगे देखो, देखो इसको मिटाते हैं हम। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन की कहा, दूसरा कहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या, एगो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, वो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 2 को वृत्त है, पहले हम 2 को वृत्त बनाते हैं। एक का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है, समझ गया ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका नया जो वृत्त होगा ना, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग क्या होगा बराबर होगा, उसके बाद त्रिज्या निकालना, समझ गया ना। हम एक बड़ा वृत्त बनाते हैं, पहले R1 का मान देते हैं 8 सेंटीमीटर, R2 का मान 6 सेंटीमीटर, समझ गया ना। ये दोनों के मिला करके ना एक बड़ा वृत्त बनाया गया, समझ गया ना। इन दोनों के बराबर है जो बड़ा वृत्त है ना, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का, ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकाल दो, पाई कॉमन, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई पाई कटेगा, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, r स्क्वायर अठी 6 छक, तो r स्क्वायर बराबर कितना 100। इसको r स्क्वायर के लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर, r कितना रह गई
सेंटीमीटर आंसर। आइए समझ में। यस सर। हल ना करेगा। हम इसके आगे चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। समझिए 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखे, हल ना करेगा। कहा कोची कि एक तिरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। 5 कलर का है, समझ गया ना। एगो चित्र बनाते हैं हम, एक इसमें 5 कलर है। पहला जो कलर है गोल्ड है, ये गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, BLAC के ब्लैक है, और एक और है व्हाइट, WHIT व्हाइट। कहा ना इसमें कि गोल्ड अंग वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास दिया गया ना बुआ गोल्ड वाला का, ये 21 सेंटीमीटर का है। इसका त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? D बराबर 21 सेंटीमीटर, R बराबर D/2, 21/2 भागा देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। हला ना करेगा, 21 होगा। अच्छा 21 हो जाए, 10.5, समझ गया ना। इसका जो व्यास दिया गया है ना 10.5, त्रिज्या का मान आएगा। व्यास 21 दिया गया है, त्रिज्या का मान 10.5 मानना, न तो 21/2 करके बनाना। देखो इसमें की कहा, उसके बाद देखो की कहा कि अन्य प्रत्येक पट्टी का व्यास 10.5 है, माने कि सब बढ़ते चल गया, समझ गया ना। 10.5 इसका भी है, फिर 10.5 इसका भी है, फिर 10.5 इसका भी है, फिर 10.5 इसका सेंटीमीटर, मैंने सब 10.5 बढ़ते चल गया, समझ गया ना। जैसे जैसे बड़ा होते चल गया वैसे वैसे बढ़ते चल गया। तब पहले गोल्ड अंग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, GOLD, गोल्ड अंक प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो गोल्ड का कुछ वृत्त न है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R, पाई का मान 22/, R का मान कितना 21/2 गुने 21/2, 7×21, 11 दूना के 22, 11 गुने 3 गुने 21/2 कितना आ जाएगा? 11 3 का 33, 33 11 21 कितना आ जाएगा? 669, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर देता है, भागा दे देता, देखो जल्दी। पॉइंट में भागा दो, भागा देकर चेक कर लो। 3 दूना के 4 दूना के 34.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उतारो पहले गोल्ड वाला, गोल्ड वाला आया समझ में। एक बार फिर से देखो ध्यान से, रुको पहले देखो कहा है ना क्वेश्चन में कि एक इस तरह का तरंग सदिश है, समझ गया ना। इसका जो ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक और ये क्या है व्हाइट। तो गोल्ड अंक वाला पहले देखो छोटा पहले वृत्त है, इसका जो व्यास दिया है गोल्ड अंक वाला के 21 सेंटीमीटर दिया गया व्यास। यहाँ पर व्यास का मान से हम लोग R का मान निकाल लेंगे, D/2, 21/2 भागा दे कितना आएगा? 10.5, सही है ना। फिर कहा है कि प्रत्येक का जो प्रत्येक में वृद्धि होता 10.5,
प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक पट्टी कितना चौड़ा? 10.5। ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी। तो पहले गोल डांग वाला निकाल दिए, सही है ना। गोल डांग वाले प्रदर्शित क्षेत्र का क्षेत्र वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2 गुने 21/2। फिर यहाँ पर हमने काटे 7 21, 11 गुने 3 गुने 21/2 गुना 693/2 भाग देंगे तो 46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट सबको हो गया ना? उतार बुआ। तो हम लोग बताते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्या माना बताना, बताओ जल्दी पे। 4 नंबर देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन की का है। पहला दूसरा बता दिए हैं, चौथा तो इसका फंडामेंटल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो पर भी हम बता देते, ठीक है। किसी कार के प्रत्येक, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन की कहा है 12.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन, सही है ना। इस क्वेश्चन में कहा है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक पहिया है, उस पहिया के व्यास दिया गया है। ये पहिया समझ गया ना, इसका व्यास कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर, समझ गया ना। एक पहिया है, इसका व्यास जो दिया गया है वो 80 सेंटीमीटर, समझ गया ना। तो डी का मान कितना? आर बराबर डी बटे 2। 80/2 कटे कितना आएगा? आर वहां कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। पहले हम लोग पहले इसका इस वृत्त का परिधि निकाल देंगे, समझ गया ना। निकाल दो, एक बार पूरा घूमेगा तो उसको वृत्त के परिधि कहेंगे। पहिए द्वारा एक चक्कर, हलाना करेगा। पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी का फल 2 पाई आर। 2 ने पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना आएगा? 40 ना। इसको छोड़ दे इतना ही, सही है ना। तो गाड़ी की चाल कितना है? गाड़ी की चाल, हाँ, गाड़ी की चाल कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा ना। इसको सेंटीमीटर बदल के 0 से गुना करेंगे। 66 गुने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करना पड़ेगा, समझ गया ना। फिर 2 0 से, अब बटे कितना से भागा देंगे? मिनट घंटा का मीटर 60 से। 11 छक 11 गुने 1000 गुने कितना? 10। फिर बोला इसीलिए 10 मिनट में निकालना, समझ गया। इसमें गाड़ी द्वारा 10 मिनट तक की दूरी, इसलिए गाड़ी द्वारा 10 मिनट में, सही है ना। 10 मिनट में कितना जाएगा? गाड़ी द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, कुछ नहीं करना है। 5 0 1 0 1 0 साव कुछ गुना, खाली 1 0 सब गुना कर देना बस। अब निकालना है कौची? 10 मिनट में चक्रों की संख्या निकालना है, इसलिए 9
10 मिनट में चक्रों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी बटे कुछ कुल तय की दूरी बटे परिधि करो ना, कितना आता है कि दूरी 11 गुने 1 गुने 10 और गुने 10 बटे कितना, परिधि का मान कितना निकल के आया, 2 गुने 22 गुने 40 बटे कितना, ये पलट जाएगा 11 गुने 1000, तो क्या वो जीरो हो जाएगा, 3250 3250 बटे 2 गुने 22 गुने 40 गुने 7, काटो जो कटेगा, 11 दुना के 22, ये जीरो से जीरो खत्म, काटो कितना बार में कटेगा, 5000 बार, फिर काटो कितना बार में, अब गुना कर दो, 4 से फिर कटेगा ना, कितना बार में कटेगा, 625 बार में कट जाएगा। हाँ 625 गुने कितना 7, 43, चक्कर आंसर इसका, उतारो जल्दी।